तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हम लोग 14.3 को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे और 2 के आगे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, यदि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन में निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है और माध्यक आयु परिकलित कीजिए। अर्थात यहाँ पे जो 100 पॉलिसी धारक को दिया है ना, इसमें आपकी ये बारंबारता नहीं है, ये आपकी टोटल जो है ये संचयी बारंबारता, जो हम लोग n बराबर ये 100 है, ये ऐसा नहीं है कि बारंबारता दिया, ये n बराबर है। उसके बाद यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती जिनकी आयु 18 से कम हो और 18 से अधिक हो और 60 से क्या हो तो कम हो। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, और इसमें इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा, इस जो क्वेश्चन में दिया पॉलिसी धारकों की संख्या टोटल 100 दिया, इसमें n का मान, अर्थात इसमें बारंबारता नहीं दिया है, अर्थात संचयी बारंबारता दिया है, अर्थात हम लोग को क्या निकालना होगा तो बारंबारता इसमें निकालना होगा। चलिए आ जाइए, हम लोग बारंबारता इससे निकालते हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 को देखते हैं, 1, 2 और 3। और इसमें क्या दिया है, आयु दे दिया है, आयु दे दिया किसमें, वर्षों में। दूसरा था पॉलिसी, क्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या, और इसमें हम लोग को निकालना होगा बारंबारता, बारंबारता। चलिए 20 से कम है, अर्थात, और अगर देखिए 25, 30 सब में 5 का अंतर है, अर्थात 20 है तो 15 से 20 तक होगा, अर्थात 15 से 20, अर्थात ये जो हम लोग का ये संचयी बारंबारता है, क्या है तो संचयी बारंबारता, ये दिया, क्या दिया है, संचयी बारंबारता। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। 15 से 20, नेक्स्ट होगा 20 से 25, नेक्स्ट हो जाएगा 25 से 30, नेक्स्ट होगा 30 से 35, नेक्स्ट होगा 35 से 40, नेक्स्ट होगा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, नेक्स्ट हो जाएगा 55 से 60, इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे हम लोग जब देखते हैं तो इसमें जो संचयी बारंबारता 2 है, 6 है और 24 है, 45 है, 78 है, 89 है, फिर 92 है, फिर आगे 98 है, फिर आगे 100 है, इस तरह से दे दिया। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, बारंबारता निकालते हैं। आप लोग क्या किए थे, ये जो 2 था हम लोग 2 के बारंबारता लिखेंगे। हम लोग कैसे लिखते थे, आगे जो संख्या होता था उस संख्या में पिछली संख्या जोड़ते थे तब दूसरी संख्या आता था। माने यहाँ 6 है तो हम इस संख्या में घटाते जाएंगे, 6 में यदि 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। उसके बाद नेक्स्ट को घटाइए, उसके बाद चलिए घटाइए, इसमें घटाए कितना बचा, 4। अब 6 में यदि 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 18, क्योंकि 18 6 कितना होता है, 24। फिर इसमें 24 में 45 घटाइए, 24 में 45 घटाइएगा कितना बच जाएगा, जब हम लोग एक जोड़िएगा तो 21 शायद बच जाएगा, कितना बचेगा, 21 बचेगा। फिर 21 में 78 को घटाइए, 45 में 78 को घटाइएगा, इसमें बच जाएगा 3, और इधर बच जाएगा 3, अर्थात 33 बच जाएगा, क्योंकि 5 3 8 4 3 7, इस तरह से 78 हो गया। फिर 78 में 89 घटाइएगा तो कितना बचेगा, अर्थात 88 एक, अर्थात 11 बच जाएगा। फिर 92 में 89 घटाइएगा 3 बचेगा, फिर 98 में इसमें घटाइएगा तो 6 बच जाएगा, फिर इसमें घटाइएगा तो 2 बच जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बारंबारता निकाल लिए हैं। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि n बराबर हम लोग का मान दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था तो 100, तो n/2 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा तो 50 हो गया, अर्थात 100 निकाल लीजिए, 100 भागा 2 कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, अर्थात n/2 का मान कितना आ गया तो 50 आ गया, कितना आ गया तो 50 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग के लिए हम लोग क्या जानते हैं, माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो n/2 है, जितना मान आता है उसके जस्ट अगली वाली संख्या होना चाहिए, वही हम लोग का माध्यक, मतलब जो संख्या होता है संचयी बारंबारता, उसके वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग बोलते हैं। चलिए 50 से अधिक कौन है, 50 से अधिक क्या, देखिए 50 के बाद 45 नहीं 78 है, अर्थात 78 वाली वर्ग अंतराल कौन है, 35 से 40, अर्थात हम लोग का माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग L क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अर्थात निम्न सीमा। तो H बराबर क्या होगा, 40 में 35 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, 5 निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। चलिए उसके बाद हम लोग निकालते हैं
क्या निकालेंगे तो सी एफ निकालेंगे। और सी एफ निकालने से पहले हम लोग एफ निकाल लेते हैं। एफ क्या होता है, जो अधिक संचय बारंबारता तो उसके वर्गांतराल को हम लोग क्या बोलते हैं तो एफ बोल देंगे, तो 33 हो जाएगा। फिर हम लोग निकालते हैं सी एफ, और सी एफ कौन होता है, सी एफ होता है कि जो सबसे अधिक बार आया है, उसके अधिक बार आया है वर्गांतराल, उसके बारंबारता, उसके ठीक पहले वाली वर्गांतराल की क्या होती है तो संचय बारंबारता कितना है 45 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे तो 45 हो जाएगा। यदि यहाँ तक आ गई तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। फिर आते हैं हम लोग फार्मूला पे। फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है, क्या होता है फार्मूला तो L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू में होता है एच। चलिए हम लोग अब सूत्र पे बैठाते हैं। L का मान हम लोग कितना लाए 35 प्लस एन बटे 2 का मान कितना है, एन बटे 2 का मान 50 आया, 50 रखेंगे माइनस सी एफ का मान कितना है 45 बटे एफ का मान कितना है, एफ का मान 33 इंटू एच का मान कितना है 5। चलिए 35 प्लस इसको घटाएंगे कितना 5 इंटू 5 हो जाएगा बटे 33 इंटू कितना हो जाएगा तो 5। चलिए हम लोग आगे सोल्यूशन करते हैं। 5 कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 35 प्लस 25 बटे 33। जब हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 33 आएगा, और 33 को हम लोग जब 35 में क्या करेंगे गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 33 गुने 35 कीजिए, 5 तिया 15 5 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, 5 तिया सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 9 6 15 5 बाकी 1, 9 1 10 10 1 11, अर्थात 11 55 हो गया, प्लस एक बार 55 हो 25 हो जाएगा। जब इसको हम लोग फिर आगे जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, फिर 5 2 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा 1770 भागा 33। जब हम लोग 33 में 17 7 0 में भाग करेंगे तो कितना मान लगेगा, 3 दाम लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 अर्थात 99। जब इसको घटाएंगे तो 18 बचेगा, फिर 0, फिर 6 अर्थात 33 बचे, 5 तिया 15 5 बचे, 15 15 165 अर्थात 5 बार में 165 हो जाएगा। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो इसको 5 इधर क्या बचेगा 7 1 15 बचेगा, नहीं लगेगा 0 देंगे, फिर कितना मान लग जाएगा 5 दाम लगेगा ना अर्थात 4 बार, अर्थात लगभग 35 पॉइंट हम लोग का क्या गया 4 आ गया। क्या हम लोग का आंसर 35.4 है या नहीं है, चलिए हम लोग क्या मिला लेते हैं तो आंसर मिला लेते हैं। 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में 35.76 दे दिया ना, तो चलिए क्या हम लोग 35.4 आ रहा ना 76 आ रहा हूँ वहाँ पे, तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ पे गलती किए। अच्छा 5 5 10 बाकी 5 2 7, अच्छा यहाँ पे 80 हो जाएगा, 1180 हो जाएगा। चलिए 1180 हो गया, जब 1180 में भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 9 आ जाएगा। जब 9 बचेगा तो इसको हम घटाएंगे कितना बच जाएगा 5, यहाँ बचा 2 इतना। अब जब इसको भाग कीजिएगा तो 33 सत्य कीजिए तो 33 सत्य 21 बाकी का 2 21 2 23 अर्थात 231 अर्थात 7 आ गया, अर्थात लगभग 7 अर्थात 35.76 क्या हो रहा है, आप लोग काट लीजिएगा इस तरह से। जब हम इसका क्या किए तो सोल्यूशन किए तो क्या आ गया 35.76 वर्ष हम लोग का क्या हो गया तो इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर लिए। तो हम लोग क्या किए, इसमें पहले क्वेश्चन दिया था कि 100 पॉलिसी, अर्थात इसमें ये कदम ही नहीं बोला है कि इसमें बारंबारता, इसमें टोटल संख्या जो बोला है 100 दे दिया, अर्थात टोटल यहाँ पे 100 है, अर्थात n का मान क्या आ गया मेरा 100 आ गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से बारंबारता इसीलिए निकालना जरूरी होता है क्योंकि हमको क्या चाहिए तो f चाहिए, f के लिए हमको निकालना होगा। f निकालने क्या किया हम लोग क्या जानते थे, जो संचय बारंबारता की जब इस सबको जोड़ते थे 4 2 6 देखिए 6 हुआ, 18 6 क्या होता था 24 में फिर 24 में 21 जो होते थे 45 तरह होता सच में। इसी प्रकार क्या कि एक दूसरे सब में क्या कर दिया घटा दिए, तीस तरह सब मेरा मान आ गया, बारंबारता आ गया। बारंबारता आने के बाद हम क्या कर लिए, ये जो हम लोग का फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला आता था तो L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू क्या आता था एच। और इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या किए सभी का मान रख दिए, तो हम लोग का मान आ गया कितना 35.76 वर्ष। इस प्रकार से हम लोग क्या किए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। यदि आप लोग को भारी लग रही है, ये कोई भारी है नहीं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इससे पहले हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग फिर क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है।
चलिए इसको क्या कर लेते हैं, पहले साफ करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे तो पढ़ेंगे और फिर उसका क्या करेंगे तो सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें देखिए आप जो वर्गंतराल दिया क्या है उसमें कहीं भी 40 पत्ती का मान है नहीं आया है, अर्थात कि मेरा क्या है बारंबारता है। उसमें देखिए 100 पॉलिसी की बात हुई थी और उसमें क्या था 100 आ गया था, इस प्रकार से मेरा क्या था संचय बारंबारता, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो क्या है मेरा तो बारंबारता है। चलिए आप लोग हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ढांचा बनाते हैं और ढांचा पे क्या करते हैं इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। चलिए और जो हम लोग का दिया हुआ, अच्छा एक चीज़ और इसमें देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 118 से 126 के बीच में है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और, 126 के बाद 127 आ रहा, इसमें समावेशी विधि में वर्ग अंतराल दिया है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हम लोगों को समावेशी से वर्जी में बदलना होगा, अर्थात एक वर्ग अंतराल का ढांचा क्या होगा इसमें बढ़ेगा, अर्थात इसमें 4 ढांचा लेंगे। चलिए आ जाइए, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 और इधर ले लेते हैं ये 4 ले लीजिए। इसमें हो गया लंबाई और इसमें भी फिर क्या लेंगे तो लंबाई भी होगा, इसमें भी लंबाई होगा, और ये जो लंबाई है इसमें क्या है ये समावेशी विधि है, किसमें है समावेशी, और ये जो हम लोग निकालेंगे ये किसमें होगा तो अपवर्जी में होगा। फिर हम लोग को इसमें क्या दिया पत्तियों की संख्या, क्या दिया है पत्तियों की संख्या दे दिया। फिर इसमें दिया है हम लोग क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे, बारंबारता। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं निकालने की कोशिश करते हैं। क्या है 118 से 126, फिर 127 से 135, फिर 136 से 144, फिर 145 से 153, फिर 153 से 153 नहीं यहाँ पे है 154, 154 से है 162, फिर है 163 से 171, फिर है 172 से 180, 118 में 26, 25, 37, 45, 54, 12, 63। चलिए इस प्रकार से हो गया। फिर हम लोग इसमें निकालेंगे तो पत्तियों की संख्या दिल है 3, 5, 9 और 12 और फिर दे दिया 5, फिर दे दिया है 4, फिर दे दिया है 2, इस प्रकार से दे दिया। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या बदलेंगे, समावेशी को बदलने के लिए समावेशी को वर्जी में बदलने के लिए 0.5 निम्न से हम घटाते हैं, उसमें हम 0.5 क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो चलिए काम कीजिए, इसमें यदि जोड़िएगा तो 117.5 हो जाएगा, इसमें जोड़िएगा 126.5, यदि इसमें घटाइएगा तो 126.5 होगा, इसमें जोड़िएगा तो 135.5 होगा, इसमें घटाइएगा तो 135.5 होगा, इसमें जोड़िएगा तो 140.5 होगा, इसमें घटाइएगा तो 140.5, इसमें घटाइएगा तो 144.5 होगा, इसमें 153.5 हो जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो 153.5 हो जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो 162.5 होगा, फिर 163 में घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 162.5, इसमें कीजिएगा तो 171.5 होगा, फिर इसमें कीजिएगा तो 171.5, इसमें कीजिएगा तो 180 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग करेंगे संचय बारंबारता, तो कीजिए 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, जब 8 में 9 जोड़िएगा तो 8 16 17 हो जाएगा, 17 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 में 5 जोड़िएगा तो 34 होगा, 34 में 4 जोड़िएगा तो 38 होगा, 38 में 2 जोड़िएगा तो 40 होगा, क्योंकि वहाँ पे कहा गया है कि कितने तो 40 पत्तियों की लंबाई। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं अब यहाँ से, सबसे पहले n/2 का मान दिया है, n का जो मान दिया वो 40 दिया है, तो n/2 का जो हम लोग का मान होगा 40/2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो हम लोग 20 आया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जो n/2 का जो मान निकलता है उससे बराबर या उससे जस्ट अधिक होना चाहिए। इसके जस्ट बराबर या इसके अधिक कौन है संचय बारंबारता, कौन है 29 है, क्योंकि 20 के बाद 29 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसका जो वर्ग अंतराल कितना 144.5 से कितना 153.5, 153.5 आ गया। तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ से L, इसका निम्न सीमा कितना 144.5। फिर यदि हम लोग H निकालेंगे तो उच्च में निम्न घटा दीजिएगा 153.5
माइनस 144.5। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो 5 5 जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। जब इसको नहीं घटेगा तो इसको पचा 13, 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 4 7 9। इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया, 9 आ गया आंसर। फिर आ जाइए हम लोग आगे निकालना होगा तो एफ निकालना होगा। एफ जो होता है हम लोग का जो संचय बारंबारता, जो हम लोग का अधिकतम जो निकालते हैं उसी का जो अधिकतम जो होता है वही हम लोग का क्या होता है, तो बारंबारता अर्थात कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। फिर हम लोग निकालेंगे सी एफ, और सी एफ निकालने से पहले इतना जान लीजिए जो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली जो बहुलक वर्ग होती है उसकी जो संचय बारंबारता उसी को हम लोग सी एफ बोल देंगे। अर्थात कितना है, 17, तो 17 हो गया। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं, सबता निकल ही गया। अब हम लोग लिख लेते हैं माध्यक बराबर जो फार्मूला है, माध्यक बराबर जो फार्मूला क्या है, एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू में एच। चलिए सबका मान रखिए। एल का मान कितना है, 144.5 है, प्लस एन बट्टा 2, एन बट्टा 2 का मान 20 है तो 20 रखिए। सी एफ का मान कितना है, 17 बटे एफ का मान कितना है, 12 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान 9 है, 9 आ गया। चलिए हम लोग इसको आगे सोल्यूशन करते हैं। 144.5 प्लस, यदि घटाइएगा तो 3 बचेगा, बटे में 12, अब गुने में 9 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 144.5 प्लस 9 तिया 27 बटे 12। जब इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में 10 हो जाएगा। 10 और 12 कैल्शियम कितना होता है, तो 60 होता है। 6 दाम लगेगा, 6 से गुना कीजिएगा, 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा, बचेगा 3, अच्छा चौक 24, 24 3, 27, 27 का 2 हो जाएगा, और फिर 6 24, 24 2 26, बाकी का 2, 6 2 8, अर्थात 86 70 हो जाएगा। प्लस जब ये 5 दाम तो 5 से जब इसको गुना कीजिएगा, 7 बचे 35, बाकी का 3 बचेगा, 5 दूना 10, 10 3 13, अर्थात 135। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 7 3 10, बाकी का 1 6 1 7 1 8 अर्थात 88.05 अर्थात 60 बचेगा। जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, 60 से इसमें भाग करके देखते हैं कि 60 का भाग कीजिएगा 88.05 में तो कितना बार में, एक दाम आ जाएगा 60। जब इसको भाग कीजिएगा तो 8 2 28 बचेगा, 0 अर्थात कितना बार में लग जाएगा, 6 चौक 24, अर्थात 4 आम लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 240। इसको घटाइएगा 40 बचेगा, फिर 0 के बाद क्या है 5, तो 8 6 48 होता है, सब नहीं होगा 6 बार में, अर्थात 360। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 40 5 45 बच जाएगा, नहीं लगेगा 0 दीजिएगा तो 7 6 42 होता है, 7 दाम 420। जब इसको घटाएंगे 30 बचेगा, नहीं लगेगा फिर 0 6 5, अर्थात जब इसको काटेंगे तो 146.75 आ गया। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, तो आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 146.75। तो चलिए हम लोग अब क्या कर लेते हैं, इसका आंसर मिला लेते हैं, क्या हम लोग का आंसर मिली या नहीं मिले। तो इस प्रकार से 146.75 इस प्रकार से हम लोग का क्या आ गया, तो लंबाई आ गया। और लंबाई जो सभी दिया हुआ था एमएम में था, तो हम लोग यहाँ एमएम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये 4 नंबर था। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर लिए, सोल्यूशन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो बची है उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।